हज़रात गिरामी, जब बंदा दरूद पाक पढ़ता है तो दरूद पाक की बरकत से अल्लाह बंदे के गुनाहों को माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। मैंने रिवायतों में पढ़ा है, बाकायदा रिवायत मौजूद है कि जो बंदा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ प्यारे आका पर दरूद पाक को अपना वजीफा बना लेता है तो दरूद पाक की बरकत से अल्लाह बंदे की दुआओं को कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। और सिर्फ यही नहीं, अगर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक को आपने अपना वजीफा बना लिया तो अल्लाह आपके खेत और खलियान में बरकत अता फरमाएगा, अल्लाह आपके रोजगार में बरकत अता फरमाएगा, अल्लाह आपके दुकानों मकान में बरकत अता फरमाएगा। यही नहीं, हम सुन्नियों का अक़ीदा तो ये है कि अगर हम लोगों ने दरूद पाक को अपना वजीफा बना लिया और उसके बाद दरूद पाक पढ़कर पानी पर दम कर दें और किसी मरीज को पिला दें तो अल्लाह उस बीमार को शिफा अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा है कि नहीं? इसलिए कि हम तो इसी अक़ीदे के मानने वाले हैं, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारा तो सारा बिगड़ा हुआ काम दरूद पाक की बरकत से बनता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस नबी के मानने वाले हैं, आज लखीमपुर खीरी की सरजमीन पर यह तारीखी कॉन्फ्रेंस इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ये कॉन्फ्रेंस में आने वाले आशिक़े रसूल हैं। और याद रखना, घटाने वाले घटाते रहेंगे, लेकिन ये अल्लाह का वादा है, तू घटाए से किसी के घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह। शान कितनी निराली है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान को ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान दे, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आज जाने ईमान की बात करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। और याद रखना ए आशिकों, कसम खुदा की अगर हमारे अंदर प्यारे आका की सच्ची मोहब्बत मौजूद है तो कसम खुदा की दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। लेकिन आप दरूद पाक को अपना वजीफा बना ले, इसलिए कि हम जिंदा नबी के मानने वाले हैं। हमारा अकीदा ये है कि हमारा नबी जिंदा है, हमारा अकीदा ये है कि सहाबा इकराम जिंदा है, हमारा अकीदा ये है कि अहले बैत अतहार जिंदा है, हमारा अकीदा ये है कि करबला वाले जिंदा है, हमारा अकीदा ये है कि हमारा गौस जिंदा है, हमारे ख्वाजा जिंदा है, हर वली जिंदा है। और यार, अगर हम चाहते हैं कि मरने के बाद अल्लाह हमारे बदन को भी आग से महफूज फरमा दे, हमारे कफन को भी आग से महफूज फरमा दे, तो आज लखीमपुर खीरी की सरजमीन पर अल्लामा सैयद वलीउद्दीन कादरी साहब की सरपरस्ती में और खतीब हिंदुस्तान की मौजूदगी में आज ये जुमला लेकर के जाओ। अगर मरने के बाद चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे बदन को और तुम्हारे कफन को आग से महफूज फरमा दे तो इस अकीदे को लेकर के जाना और इस पैगाम को लेकर के जाना। यार, तुम चाहते हो कि मरने के बाद अल्लाह तुम्हारे बदन को आग से महफूज फरमा दे, तुम्हारे कफन को आग से महफूज फरमा दे। सुनो सुनो, याद करो, हिंदुस्तान की इसी सरजमीन पर हिंदुस्तान को आजाद कराने में ये बात बिल्कुल सच और हकीकत है। सबसे बड़ा किरदार अगर किसी कौम का है तो कौम मुस्लिम है, मुसलमानों की कौम है। मुसलमानों ने सबसे ज्यादा अपने खून की कुर्बानी पेश की है, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। और हिंदुस्तान में मुसलमानों की आजादी, मुसलमानों की बाकायदा कुर्बानी में सबसे ज्यादा अगर किसी जमात का हाथ रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अहले सुन्नत वल जमात के उलमाए इकराम थे। अहले सुन्नत वल जमात के उलमाए इकराम ने कुर्बानी पेश की है। न जाने कितने उलमाए इकराम ने अपनी जान का नजराना पेश किया है। कभी मशाइख दिल्ली ने दिल्ली की सरजमीन पर, अल्लामा फजल खैराबादी ने, मुफ्ती इनायत काकोरवी ने, न जाने कितने मशाइख ने अपनी जान का नजराना पेश किया है। उसी में से एक नाम है अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी का। अल्हम्दुलिल्लाह ये सादात की अंजुमन है। बरेली के इमाम ने कहा था, सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गया तू बादशाह भर दे प्यारा नूर का, नूर दुंदुना तेरा दे डाल सदका नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, नाराए हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह ये सादात इकराम का झुरमुट मौजूद है। आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें, इनके दामन को मजबूती से पकड़े रहें। हज़रात गिरामी, अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी है। अंग्रेजों ने बाकायदा आलिम बगावत जो उनके खिलाफ उनकी नजर में था, जिहाद का फतवा दिया था बाकायदा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी ने, जिसके बदले में अंग्रेजों ने उन्हें कैद किया। कैद करने के बाद एक दिन जज ने फैसला सुनाया, मुरादाबाद के चौराहे पे आपको लाया गया, फांसी का फंदा निगाहों के सामने है। और जब फांसी के फंदे पर आपको खड़ा किया जाने लगा तो आपसे पूछा गया
गया, जरा बताइए आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। आज भी दस्तूर है, जब किसी को फांसी दी जाती है तो उससे पूछा जाता है बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। लेकिन कुर्बान जाओ, वो हम जैसे लोग नहीं थे, वो आले रसूल थे, आशिके रसूल थे, कसम खुदा की सच्चे मुजाहिद इस्लाम थे। अगर हमारा मामला हो तो हम तो बाकायदा तिजोरी की चाबी की बात करेंगे। अगर हमारे बाप का मामला हो तो बेटा आ जाएगा, कहेगा अब्बा तिजोरी की चाबी के बारे में बताइए, अकाउंट के बारे में बताइए। हमारे मामला तो न जाने कैसे होंगे, लेकिन मौत निगाहों के सामने है। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी दुश्मन निगाहों के सामने है, मौत की आंखों में आंखें डाल करके जब लोगों ने सवाल किया सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी जरा बताइए आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। जानते क्या कहा था सैयद साहब किबला ने? कहा था मेरी आखिरी ख्वाहिश तो है, लेकिन ख्वाहिश ये है कि मैं प्यारे आका की बारगाह में नाते पाक पढ़ना चाहता हूँ, प्यारे आका की बारगाह में नाते पाक पढ़ना चाहता हूँ, प्यारे आका की बारगाह में नाते पाक के चंद अशआर पेश करना चाहता हूँ। अंग्रेजों ने कहा ठीक है पेश कर लीजिए। कुर्बान जाइए उस आशिक रसूल पर, सच्चे आशिक रसूल आले रसूल पर, उस सच्चे मुजाहिद इस्लाम पर, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर, मुरादाबाद के चौराहे पर, फांसी के फंदे के सामने दुश्मन की आंखों में आंखें डाल करके उस सच्चे आशिक रसूल ने कहा था कोई गुल बाकी रहेगा रह जाएगा, रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, जो पढ़ेगा साहिबे लोलाद के ऊपर दुरूद आग से महफूज उसका तन बुलंद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, खलीफे सरकार वजीह मिल्लत। हज़रात गिरामी, इसलिए दरूद पाक की कसरत हमें करना चाहिए। और सुने कसम खुदा की मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। जानते हो तुमको एक बात मैं सुनाता हूँ, डॉक्टर इकबाल की। अजीब आशिक रसूल थे, अजीब मर्द कलंदर थे। 100 साल पहले जो बात कही थी ना डॉक्टर इकबाल ने, आज एक एक लफ्ज निगाहों के सामने है। आज कौम के हालात को आप देख ले। डॉक्टर इकबाल ने 100 साल पहले कहा था मस्जिद मरसिया खाहे की नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ एजाजी न रहे। डॉक्टर इकबाल ने 100 साल पहले कहा था मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमा के हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, परसों में नमाजी बन न सका। अरे आशिक रसूल का दम भरने वालों, कसम खुदा की अगर तुम अपने आप को आशिक रसूल कहते हो तो तुम्हें नारा ना लगाना पड़े, बल्कि अल्लाह के घर से जब हिया अल सलाह की सदा आए तुम अपने घर को छोड़कर अल्लाह के घर को आबाद कर दो। समाना देख कहेगा देखो आशिक रसूल जा रहा है, देखो गुलाम रसूल जा रहा है, देखो एलिवेटेड कार का चाहने वाला जा रहा है। डॉक्टर इकबाल का इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ ना, कुछ लोगों ने ख्वाब में देखा। जब ख्वाब में देखा तो डॉक्टर इकबाल से सवाल किया, कहा डॉक्टर साहब जरा बताइए तो सही, आपका इंतकाल हो गया, इंतकाल के बाद अल्लाह ने आपके साथ क्या सलूक किया, अल्लाह ने आपके साथ मामला क्या किया। सुनो उस मर्द कलंदर की बात और अपने अकीदे को मजबूत करो और इसके रसूल के जो दावा करते हो उस दावे में और मजबूती पैदा करो, उसकी दलील को लोगों के सामने पेश करो और बाकायदा ऐलान करो कि प्यारे आका के सच्चे मानने वाले हैं। तवज्जो के साथ जुमले को सुनना। डॉक्टर इकबाल थे, लोगों ने ख्वाब में सवाल किया डॉक्टर साहब जरा बताइए तो सही, आखिर आपके इंतकाल के बाद अल्लाह ने आपके साथ सलूक क्या किया। डॉक्टर साहब जानते क्या जवाब देते हैं? डॉक्टर साहब ने कहा था यूं तो बड़ी नाते मैंने लिखी थी, ना जाने कितनी मनकबतें मैंने लिखी थी, ना जाने कितने अशार मैंने लिखे थे, लेकिन अल्लाह का करम ऐसा हुआ अल्लाह ने मेरे एक शेर को पसंद कर लिया, एक शेर को पसंद फरमा लिया, अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया और उसी शेर की बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया। लोगों ने सवाल किया डॉक्टर साहब जरा बताइए तो सही, आखिर वो शेर कौन सा है, ताकि हमें भी जिंदगी जीने का सलीका मिल जाए, ताकि हमें भी इश्क़ रसूल का तरीका और सलीका मिल जाए। डॉक्टर इकबाल से लोगों ने सवाल किया डॉक्टर साहब जरा बताइए तो सही वो शेर कौन सा है। यूं तो कुलियत इकबाल इतनी मोटी किताब है जो लाइब्रेरी में सीरत के तौर पर रखी जाती है, लेकिन जिसमें वो शेर था जिसकी बुनियाद पर डॉक्टर इकबाल का बिगड़ा हुआ नसीबा संवर गया, बिगड़ी हुई तकदीर संवर गई। डॉक्टर इकबाल से लोगों ने सवाल किया तो डॉक्टर इकबाल ने जवाब दिया सुनो सुनो बड़ी नाते मैंने लिखी थी, न जाने कितने अशार लिखे थे, लेकिन वो शेर जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे बिगड़े हुए नसीबे को संवार दिया, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मेरी बिगड़ी हुई तकदीर को संवार दिया, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी, वो शेर ये है कि मोहम्मद से वफा तूने ये जहां चीज है क्या लोहो नाराए तकबीर, नाराए रिसालत कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हज़रात गिरामी शान बड़ी निराली है। लोग कहते हैं ना मीलाद की बात करते हैं, अभी मौलाना मोहम्मद रजा साहब ने बड़ी अच्छी बातें की थी, कुरान की रोशनी में मीलाद को पेश किया था, हदीस की रोशनी में मीलाद को पेश किया था। हज़रात गिरामी कुरान की न जाने कितनी आयतें हैं जिससे मीलाद का सबूत होता है, हदीस की न जाने कितनी रिवायतें हैं जिससे मीलाद का सबूत होता है, और हमारे असलाफ बुज़ुर्गान दीन ने इतनी
किताबें लिखी है, कसम खुदा के खुद मेरे पास मोबाइल में इन किताबों के नाम मौजूद हैं। अगर सिर्फ नाम में बाकायदा जो लिखा हुआ है उसे पेश करूं तो घंटे गुजर जाएंगे, लेकिन सरकार के मीलाद पर जो किताबें लिखी हमारे असलाफ ने उनका नाम खत्म नहीं होगा, इतनी किताबें मौजूद हैं। लेकिन फिर भी जाहिल सवाल करते हैं, जो 12 मिलाकर के 24 है, ये सवाल करते हैं कि सरकार का मीलाद कहां लिखा है। अरे कुरान की आयतें तो गवाह है, अहादीस की रिवायतें गवाह है, अकवाले बुजुर्गाने दीन न जाने कितने मौजूद हैं, लेकिन तुम सवाल करते हो सरकार का मीलाद मनाना कहां लिखा है। हमें यूं तो तिरमिजी के इमाम तिरमिजी ने बाकायदा पूरा चैप्टर लिखा है हदीस में, बाकायदा बाबू माजा फी मिलाद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, पूरा चैप्टर लिखा है, पूरा बाब लिखा है मीलाद के बयान में। सरकार के मीलाद के सिलसिले में पूरा बाब बांधा है इमाम तिरमिजी ने। लेकिन हज़रात किरामी सुनो, कुरान की रिवायतें अपनी जगह पर, अहादीस की रिवायतें अपनी जगह पर, कुरान की आयतें अपनी जगह पर, अकवाले सलफ़े सालिहीन अपनी जगह पर। तुम पूछते हो सरकार का मीलाद कहां है। हमें सरकार का मीलाद मनाना हम गुलामों की किस्मत में लिखा हुआ है, हम सुन्नियों की किस्मत में गुलामों की किस्मत में लिखा हुआ है सरकार का मीलाद मनाना। इसलिए हज़रात गिरामी याद रखें, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और ईद की खुशी अपनी जगह पर, बेटे की पैदाइश की खुशी अपनी जगह पर, बेटी की शादी की खुशी अपनी जगह पर, लेकिन कसम खुदा की सरकार के मीलाद की जो खुशी है ना, इससे बढ़कर के दुनिया की कोई खुशी नहीं है, इससे बढ़कर के दुनिया में कोई खुशी नहीं है। इसलिए कि तुझ पर कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तुम ना आते तो ये रमजान कहां से आता। रमजान मिला है तो सरकार के सदके में मिला है, कुरान मिला है तो सरकार के सदके में मिला है। आज अहले बैत अतहार के चेहरे की ज़ियारत हम कर रहे हैं, कसम खुदा की अहले बैत अतहार भी मिले हैं तो सरकार सब सरकार के सदके में है। अल्लाह ने आसमान बनाया है सरकार के सदके में, जमीन बनाई सरकार के सदके में। एक आशिक ने जानते हैं क्या कहा, दीवाने ने कहा खुशियां हैं बहुत पर ये खुशी सबसे अलग है। खुशियां हैं बहुत पर ये खुशी, अच्छा मीलाद की खुशी सबसे बड़ी है कि नहीं है? जो लोग मानते जरा हाथ उठा के बताएं। सबको यकीन है ना? जरा 12वीं शरीफ का परचम बनाए और लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह। अल्लाह है सबसे अलग है। खुशियां हैं बहुत पर ये खुशी सबसे अलग है। खुशियां हैं बहुत पर ये खुशी सबसे अलग है। कौनैन में मीलाद नबी सबसे अलग है, कौनैन में मीलाद नबी सबसे अलग है। उस जैसी जमाने में नहीं है कोई साथ, आका की विलादत की घड़ी सबसे अलग है, आका की विलादत की घड़ी सबसे अलग है। और मीलाद के गम ने उसे इब्लीस बनाया, कोई रोया नहीं था सिवाय इब्लीस के। सरकार की आमद हुई ना, सब खुशियां मना रहे थे, इंसान तो इंसान है, जानवर भी खुशियां मना रहे थे, चरिंदों परिंद भी खुशियां मना रहे थे। लेकिन एक था इब्लीस जो रो रहा था। जानते हैं शायर ने क्या कहा, मीलाद के गम ने उसे इब्लीस बनाया, ये मार वहाबी पे पड़ी सबसे, ये मार वहाबी पे पड़ी सबसे अलग है, ये मार वहाबी पे पड़ी सबसे अलग है। और मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खान अज़हरी अलैहि रहमतुल्लाह इस्वाब, जब लोगों ने एतराज किया ना सरकार की शान के बारे में कि सरकार को इस चीज का इल्म नहीं, सरकार इस चीज के मालिक नहीं, सरकार की अजमत पर एतराज किया, सरकार की इज्जत पर हमले करने लगे। जानते क्या कहा? बरेली के इमाम ने तो कहा था, लेकिन शहजादे आला हज़रत ने जानते क्या कहा? हुजूर ताजुश शरिया ने जानते क्या कहा? हुजूर ताजुश शरिया उन जाहिलों को जवाब देते हैं, अरे तुम प्यारे आका की शान में एतराज करते हो, तुम प्यारे आका के मर्तबे पर एतराज करते हो, तुम उनका मकाम देखना चाहते हो, तुम उनकी इज्जत देखना चाहते हो, तुम उनके मुख्तार होने को देखना चाहते हो। अरे सुनो, जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिला कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जिंदाबाद। नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। कहने वाले ने क्या कहा? मीलाद के गम ने उसे इब्लीस बनाया, ये मार वहाबी पे पड़ी सबसे अलग है। और ला का माना जानते क्या होता है? अरबी जबान का लफ्ज है, अरबी लफ्ज है जिसका माना होता है नहीं। ला माने क्या होता है? अंग्रेजी में नो बोलते हैं, ला माने नहीं। सरकार की जात ऐसी है कि जिनकी जबान पर ला कभी आया ही नहीं, ला कभी आया ही नहीं। मेरे इमाम फरमाते हैं सरकार की शान, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है।
सुभान अल्लाह। सरकार में न ला है न न हाजत अगर की है, बल्कि उस बारगाह में तो अगर किसी मंगते को अता कर दिया जाता तो वो मंगता भी सुल्तान बन जाएगा, सुभान अल्लाह। वो मांगने वाला भी अता करने वाला बन जाता। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए। सुभान अल्लाह। ये शान है। जानते हैं क्या फरमाते हैं? ला उसके लबे जूद से सादिर नहीं होता, ला उसके लबे जूद से सादिर नहीं होता। वल्लाह मदीने का सखी सबसे अलग है, वल्लाह मदीने का सखी सबसे अलग है। और रात ग्रामी ओरिजिनल मौलाई वाला एक शेर सुन लीजिए, नाम नेहाद डिप्लोमा वाला शेर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं, हम मौलाए कायनात का इश्क भी अपने सीने में रखते हैं और हजरत अमीर मुआविया का अदब भी अपने सीने में रखते हैं। हम तमाम साहबा की ताज़ीम करते हैं और बाकायदा बरेली के इमाम का शेर हमारे लिए मशले राह है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे सहाबी की ताज़ीम करते हैं और मौलाए कायनात का इश्क जो सुन्नी करते हैं, गुलाम करते हैं, वैसा तो कोई कर ही नहीं सकता। जो अहले बैत खार का इश्क हम लोग करते हैं, गुलाम करते हैं। अब सुने ओरिजिनल मौलाई वाला शेर सुन लीजिए, नाम नेहाद नहीं, ओरिजिनल शेर सुने। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह मौलाई है, लेकिन ओरिजिनल है। मौलाए कायनात की मोहब्बत हमारे सीनों में है। अब सुने, खुशियां हैं बहुत पर ये खुशी सबसे अलग है। कौनैन में मिलादे नबी सबसे अलग है, उस जैसी जमाने में नहीं है कोई साथ। आका की विलादत की घड़ी सबसे अलग है, ला उसके लबे जूद से सादिर नहीं होता। वल्लाह मदीने का सखी सबसे अलग है, वल्लाह मदीने का सखी सबसे अलग है। जाबाजी को भी नाज है उस मर्दे झरी पर, जाबाजी को भी नाज है उस मर्दे झरी पर। अल्लाह के शेरों में अली सबसे अलग है, अल्लाह के शेरों में अली सबसे अलग है, अल्लाह के शेरों में अली सबसे अलग है। और हम क्यों ना करें नाज भला अपने रजा पर, हम क्यों ना करें नाज भला अपने रजा पर। ये इश्क रिसालत की कड़ी सबसे अलग है, ये इश्क रिसालत की कड़ी सबसे अलग है। खुशियां हैं बहुत पर ये खुशी सबसे अलग है। कौनैन में मिलादे नबी सबसे अलग है। वक्त बहुत कम है और आपके सामने जो साथ तशरीफ फरमा है, मैं ज्यादा देर दरमियान में हायल नहीं रहना चाहता हूँ। बड़ी तेजी के साथ बस एक हदीस पाक आपको सुनाता हूँ अकीदे की मजबूती के लिए, और सरकार की शान आप सुन लीजिए। अकीदे की मजबूती के लिए एक शेर, एक हदीस पाक आपको सुनाता हूँ और बड़ी मजबूत हदीस पाक है। और जानते हैं किस किताब में है? किताब का नाम है मुस्लिम शरीफ। क्या नाम है? मुस्लिम। जल्दी से आप सुन लें, बस मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। क्या नाम है? सारे लोग बोलिए मुस्लिम शरीफ। क्या नाम है भाई? मुस्लिम शरीफ। और याद रखें, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ ये कुरान के बाद सबसे अफजल और आला किताब मानी गई। जितनी रिवायतें इन दोनों किताब में हैं, इस पर इत्तेफाक है कि सारी रिवायतें सही, तलक्की बिल कबूल हासिल है, बड़ी मोतबर रिवायत। और याद रखें, जो इस हदीस पाक को ना माने वो कामिल मुस्लिम भी नहीं है, क्योंकि मुस्लिम की रिवायत। और रावी जानते हैं कौन है? रावी का नाम है हजरत अबू हुरैरा। बस हदीस पाक सुने, गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। तवज्जो के साथ, हजरत अबू हुरैरा प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हैं, आंखों से अश्क जारी है। तवज्जो हजरात गिरामी, हजरत अबू हुरैरा प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हैं, आंखों से अश्क जारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी, फरमाया अबू हुरैरा तुम रो रहे हो, रोने की वजह जरा वजह बताओ, रो क्यों रहे हो? अब जवाब सुने। अबू हुरैरा अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, दरअसल मामला ये है कि मैं तो आपका गुलाम हूँ, मैं तो आपका गुलाम हूँ। सब लोग गुलाम है कि नहीं? और जो भी दुनिया में गुलामे अहमदे मुख्तार होगा, कल मैदाने हश्र में उसका बेड़ा पार होगा। बुलंद आवाज से हाथों को उठा करके, जो भी दुनिया में गुलामे अहमदे मुख्तार होगा, कल मैदाने हश्र में उसका बेड़ा, बुलंद आवाज से, कल मैदाने हश्र में उसका बेड़ा पार होगा। या रसूलल्लाह, मैं तो आपका गुलाम हूँ, मुझे यकीन है कि जो भी आपका गुलाम होगा उसका बेड़ा कल मैदान महशर में पार होगा, वो जन्नत में जाएगा। लेकिन या रसूलल्लाह, मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो आप पर ईमान लाने वाला हूँ, लेकिन मेरी वालिदा, मेरी अम्मी जान मुसलमान, मेरी माँ मुसलमान, मेरी वालिदा मुसलमान नहीं। तवज्जो के साथ हदीस पाक सुन ले।
मेरी वालदा रोजाना मैं कहता हूँ अम्मी जान अल्लाह के रसूल जो दीन लाए हैं उसे मान, लेकिन मेरी अम्मी जान कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं। मेरी वालदा ने अभी तक कलमा नहीं पढ़ा। आज की सुबह मैंने कहा कि अम्मी जान कलमा पढ़ लीजिए, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। बस ये सोच करके रोना आ रहा है कि कहीं मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया तो या रसूलल्लाह मैं तो जन्नत में चला जाऊंगा, लेकिन मेरी माँ जहन्नम में चली जाएगी, इसलिए कि जन्नत में जाने के लिए शर्त ईमान है। अगर ईमान नहीं होगा तो कोई भी बंदा जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में जाने की शर्त ईमान है। हज़रत गिरामी अबू हुरैरा कहने लगे या रसूलल्लाह मैं रो इसलिए रहा हूं कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो जन्नत में चला जाऊं ईमान लाने की बुनियाद पर, लेकिन मेरी वालदा चूंकि मुसलमान नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि ईमान की हालत पर उनका खात्मा नहीं होगा, कुफ्र की हालत पर उनका खात्मा होगा, शिर्क की हालत में उनका खात्मा होगा, तब तो वो जन्नत में नहीं जहन्नम में चली जाएंगी। ये सोच करके मुझे रोना आ रहा है। हज़रत गिरामी तवज्जो के साथ बस हदीस पाक के आखिरी जुमले सुने। अबू हुरैरा अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह ऐसा करें आप अपने हाथों को उठा करके दुआ कर दीजिए ताकि मेरी वालदा मुसलमान। मैं कहूंगा नहीं आपसे, अगर आप समझदार हैं और वाकई इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। हाथों को उठा करके आप दुआ कर दें। जैसे अबू हुरैरा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया कि अबू हुरैरा हिदायत देना तो अल्लाह का काम है, डायरेक्ट अल्लाह से कहो, मुझे क्यों वसीला बनाते हो, मुझसे क्यों कहते हो। और अबू हुरैरा ने सरकार की बारगाह में रिजा पेश किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा भी सहाबी वाला है। कौन सा है? वहाबी वाला नहीं है, बल्कि सहाबी वाला अकीदा है कि सरकार के चाहने से सब कुछ होता है। या रसूलल्लाह आप हाथ उठा करके दुआ कर दीजिए। जैसे रिजा पेश किया, कुर्बान जाइए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ को दुआ के लिए फजा में बुलंद कर दिया। अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा, ऐ मौला अबू हुरैरा की वालदा को हिदायत अता। हाथ उठा दिया अल्लाह के रसूल। जैसे हाथ उठाया, रिवायत में आता है कि अबू हुरैरा तेजी के साथ अपने घर चले गए, दौड़ करके अपने घर चले गए। सहाबा हैरानो परेशान है। अबू हुरैरा ने दुआ के लिए रिजा पेश किया और जैसे अल्लाह के रसूल दुआ फरमाने लगे, अबू हुरैरा तेजी के साथ चले गए। बात नहीं समझ में आई आखिर गए क्यों। सहाबा हैरानो परेशान है, आखिर अबू हुरैरा गए क्यों। रुकना चाहिए था, इंतजार करना चाहिए था, लेकिन इधर दुआ हो रही उधर अबू हुरैरा तेजी के साथ चले गए। आखिर मामला क्या है। साहबा इकराम ने मशवरा किया, अबू हुरैरा लौट करके आए तो उन्हें उनसे पूछा जाएगा दौड़ कर गए क्यों। हज़रत गिराम ने क्या कहा बस इसे सुनने गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। अबू हुरैरा तेजी के साथ जब वापस आएंगे तो उनसे पूछा जाएगा आखिर गए क्यों। थोड़ी देर के बाद देखा सामने से अबू हुरैरा मुस्कुराते हुए चले, सामने से अबू हुरैरा मुस्कुराते हुए चले आ रहे। जैसे अबू हुरैरा सामने से आए, सहाबा इकराम ने घेर लिया। यार अबू हुरैरा तुमने गजब कर दिया, क्या हुआ। तुमने अल्लाह के रसूल की बारगाह में दुआ के लिए रिजा पेश किया, जिसे अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया, तुम दौड़ करके चले गए। बात नहीं समझ में आई, तुम्हें रुकना चाहिए था, आमीन कहना चाहिए था, इंतजार करना चाहिए था। तेजी के साथ चले गए, बात नहीं समझ में आई, आखिर गए क्यों। अबू हुरैरा का जवाब सुने, अपने ईमान को ताज़ा करें और जाहिलों को बताएं कि आका करीम की शान क्या है, उनका मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है। तवज्जो के साथ अबू हुरैरा सामने आए। साहबा ने रिजा पेश किया, कहने लगे यार अबू हुरैरा जरा बताओ तो सही, तेजी के साथ चले गए, अल्लाह के रसूल दुआ फरमा रहे थे, तुम तेजी के साथ चले गए क्यों, जरा बताओ तो सही। अबू हुरैरा का जवाब सुने, अबू हुरैरा ऐलान करते मेरे साथियों सुनो, प्यारे आका के गुलामों सुनो। इधर अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया, मैं तेजी के साथ अपने घर चला गया। मेरा घर दूर नहीं था, मेरा घर करीब था, मेरी वालदा घर के अंदर मौजूद थी, लेकिन मैं तेजी के साथ गया इसलिए कि मैं कुछ देखना चाह रहा था। क्या देखना चाह रहे थे, मैं कुछ देखना चाह रहा था। इधर मैंने अल्लाह के रसूल से दुआ के लिए रिसा पेश किया, उसके बाद मैं दौड़ करके अपने घर गया। मेरी वालदा घर के अंदर मौजूद थी, मेरा घर दूर नहीं था, करीब था, लेकिन मैं दौड़ करके गया। क्यों, मैं कुछ देखना चाह रहा था। क्या देखना चाह रहे थे, मैं देखना ये चाह रहा था कि इधर अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया है, मैं दौड़ कर अपने घर जा रहा हूँ। मैं देखना ये चाह रहा था कि अबू हुरैरा दौड़ कर अपने घर पहले पहुंचता है। या प्यारे आका की दुआ पहले कबूल होती है। मैं दौड़कर अपने घर पहले पहुंचता हूँ, या प्यारे आका की दुआ पहले कबूल होती है, इसलिए मैं दौड़ करके गया था। साहबा कहने लगे यार अबू हुरैरा देर ना करो, जरा बताओ तो सही हुआ क्या। अबू हुरैरा ऐलान करते मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा ना, मेरी वालदा गुसल खाने के अंदर गुसल कर रही थी। जैसे मेरे जूते की आवाज सुनी ना, अबू हुरैरा के लिए आवाज दिया, अबू हुरैरा तुम अपनी जगह पर रुक जाओ। मैं दरवाजे के बाहर रुक गया। तेरी तेजी के साथ गुसल खाने से मेरी वालदा बाहर निकली, इतनी जल्दी में थी कि दुपट्टा भी सर पर सही से नहीं था, तेजी के साथ बाहर निकली। मैं सोच रहा था कहूंगा अम्मी जान आप तो अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे लिए दुआ कर दी है, अब तो तुम्हें हिदायत मिल जाएगी, अब तो तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी, अब ईमान की दौलत मिल जाएगी। मैं खुशखबरी सुनाने के लिए जा रहा था,
के रसूल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मतलब? यानी मैं दौड़ कर अपने घर पहुंचा हूं। मेरे दौड़ कर अपने घर पहुंचने से पहले मेरी वालदा कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गई। मेरी वालदा कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गई। ये शान है प्यारे आका की। इसीलिए पीर मुर्शिद हुजूर ताज शरिया इरशाद फरमाते हैं, हिदायत उनके दर से मिलती है, शोहरत उनके दर से मिलती है, इज्जत उनके दर से मिलती है, सारे मामलात वहां से मिलते हैं। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान सरकार की शान बड़ी निराली है, आपका मकाम बहुत आला है। बस ये ख्याल रखें कि सरकार की मोहब्बत अगर सीने में है तो दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है, और अगर मोहब्बत नहीं है तो सारी चीजें बेकार है। इसलिए मोहब्बत सीने में बसाए रखें, प्यारे आका का इश्क बसाए रखें, और दुआ करें कि अल्लाह हमारे आने वाली नस्लों में आशिक रसूल पैदा करे, सरकार के वफादार पैदा करे। जब लोग गुस्ताखियां करें, जालिम जुल्म करें, तुम सरकार के जिक्र को और आगे बढ़ाओ। सरकार का जिक्र अपने घरों में करो, हर गली में करो, हर इलाके में करो, शान से करो, ताकि लोगों को एहसास हो जाए कि गुलामाने मोहम्मद यहाँ पर रहते हैं, गुलामाने रसूल यहाँ पर रहते हैं, गुलामाने अहले बैते ठार यहाँ पर रहते हैं। कुरान के रिश्ते को मजबूत बनाओ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ो, अहले बैते ठार के दामन को थाम लो। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु कलमाति अल्हम्दुलिल्लाहि।